जय माता दी बंधुओं। दुर्गा अष्टमी 2025 नवरात्रि दुर्गा अष्टमी पूजन कब है? 29 या 30 सितंबर को। तो जानेंगे इस वीडियो में कि नवमी पूजन की सही तारीख और सही समय क्या होगा। शारदीय नवरात्रा 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस बार अष्टमी तिथि को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न बना हुआ है। अष्टमी तारीख 29 सितंबर और 30 सितंबर को मनाने को लेकर थोड़ा भ्रम बना हुआ है। अष्टमी पर महागौरी की पूजा होती है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है। तो जानते हैं नवरात्रि अष्टमी और नवमी का पूजन कब कब किया जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्रा में एक ही तिथि 2 बार होने के कारण अष्टमी पूजन को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। बता दें कि शारदीय नवरात्रा का आरंभ इस बार 22 सितंबर से शुरू हुई है और इस महापर्व का समापन 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन होगा। दरअसल इस बार तृतीया तिथि जो है 2 दिन रहेगी। इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहने के कारण 23 और 24 ऐसे में अष्टमी तिथि 29 या 30 सितंबर को होगा। आइए विस्तार से जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि का पूजन कब करना शुभ रहेगा। पंचांग के अनुसार अष्टमी का आरंभ 29 सितंबर को शाम के समय 4:32 पर होगा और 30 सितंबर को शाम में 6:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी पूजन 29 सितंबर को किया जाएगा। इस अष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है और 30 सितंबर के शाम में 7 बजे मिनट में नवमी तिथि का आरंभ होगा और 1 अक्टूबर को शाम में 7:02 तक नवमी तिथि रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि का पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। जो लोग दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं वो 30 सितंबर को कन्या पूजन करेंगे और जो लोग नवमी में कन्या पूजन करते हैं वो 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। महाअष्टमी और महानवमी पर क्या करें और क्या ना करें तो ये भी हम जान लेते हैं। महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। हालांकि इस दिन ही कई लोग हवन भी कर लेते हैं और कन्या पूजन भी करते हैं। जिनके घर में अष्टमी पूजन किया जाता है वह सप्तमी के दिन उपवास रहकर अष्टमी में कन्या पूजन के बाद व्रत का पालन करते हैं और जिन लोगों के घर में नवमी पूजन होता है वह अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर नवमी में ही कन्या पूजन करते हैं। तो अष्टमी और नवमी का क्या महत्व है वो भी जान लेते हैं। मान्यता के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन महागौरी का पूजन किया जाता है और माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। तपस्या के दौरान माँ केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। इसके बाद वह सिर्फ वायु पीकर ही तप करने लगी। उनके कठोर तप से उन्हें महान गौरव प्राप्त हुआ। इससे उसका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता गंगा में स्नान के लिए गई तब कठोर तपस्या के कारण उसका स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई। माता इसी के साथ कौशिकी कहलाई। फिर स्नान के बाद उसका स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ तो माता का यह स्वरूप महागौरी कहलाया। तो आज की जानकारी इतना ही। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।